बात करते हैं दिल्ली की। रिपब्लिक भारत पर दिल्ली दंगे का सबसे बड़ा सबूत देशद्रोही शर्जील इमाम पर सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। शर्जील इमाम के दंगे वाली साजिश का वीडियो आपके सामने लगातार दिखा भी रहे हैं, जहां पे शर्जील ये बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देंगे, चिकन नेक सिर्फ मुसलमानों का है। शर्जील इमाम की ओर से भड़काऊ बयान दिए गए, भड़काऊ प्लान जो बनाया गया उसका वीडियो सामने आया है और इस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। एएसजी राजू की ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है और यह कहा है कि 2020 में जो दिल्ली दंगा हुआ वो सोची समझी साजिश थी। कुछ वीडियोस जो सुप्रीम कोर्ट में रखे गए हैं दलील के तौर पे, वीडियो एविडेंस के तौर पे, वो आपको भी दिखा रहे हैं हम, जहां पे देखिए शर्जील इमाम की ओर से ट्रिपल तलाक को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर, इसके अलावा बाकी अलग अलग मुद्दों को लेकर जिस तरीके से नौजवानों को भड़काने का प्रयास किया गया है, सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देश को तोड़ने का, देश को टुकड़े टुकड़े करने का ये प्रयास था। और अब क्लिप्स आपके सामने दिखा रहे हैं आपको। पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं। यहाँ एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम नई चीजें हैं। जैसे बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली तो कश्मीर का मसला आया, ट्रिपल तलाक का मसला आया, अयोध्या बाबरी का मसला आया, और अब जो है सीएए एनआरसी का मसला आया, और अब सीएए। इस पे इत्मीनान रख लें कि हमला मुसलमानों पर, ठीक है, इस बात पे पहले इत्मीनान कर लेंगे कि हमला संविधान पे नहीं है। संविधान तो बदलता रहता है, तो इसी को संविधान बना देंगे। आप क्या कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? कोर्ट ने क्या किया बाबरी मस्जिद के साथ आपको पता है ना? कोर्ट ने कश्मीर में क्या किया आपको पता है? इस चीज को याद रखें कि अभी बहुत अर्जेंट मामला है, बहुत अर्जेंट मामला है। हमारे पास 4 हफ्ते 28 दिन है अगला जो हियरिंग है, अगले तो भड़काऊ भाषण देने वाले शर्जील इमाम को लेकर कई चौंकाने वाले सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। वो खुलासे कौन से, जरा ये भी जान लीजिए। दिल्ली दंगा सुनियोजित साजिश थी, ये खुलासा हुआ है। समाज को बांटने का षड्यंत्र रचा गया था। सुप्रीम कोर्ट में ये वीडियो दिखाया गया है। साथ ही शर्जील इमाम ने लोगों को उकसाया, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। असम को भारत से अलग करने की साजिश थी। ये कहा गया कि चिकन नेक सिर्फ मुस्लिमों का है। देशव्यापी दंगे का यहां पर प्लान था, उसकी साजिश यहां पर रची गई थी जिसका पर्दाफाश हुआ। इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने की साजिश थी। तो ये कई बड़े खुलासे यहां पर शर्जील इमाम की वीडियो को देखकर के साफ साफ पता चल रहा है। दिखाते हैं आपको। भारत के टुकड़ों पर पल रहा टुकड़े टुकड़े गैंग क्या चाहता है, ये सुनिए। पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। टुकड़े गैंग का एक्टिव मेंबर शर्जील इमाम क्या चाहता था, ये भी सुनिए। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम। जी हाँ, ये वही शर्जील इमाम है जो पिछले 5 सालों से देशद्रोह के आरोपों में सलाखों के पीछे कैद है। दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ यूएपीए और आईपीसी के पुराने प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए इसे देशद्रोही और दिल्ली दंगे की साजिश का मास्टरमाइंड बताया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि शर्जील, उमर खालिद और टुकड़े टुकड़े गैंग के कुछ और लोगों ने मिलकर दिल्ली में लोगों को उकसाया और दंगे का माहौल तैयार किया, जिसके बाद दिल्ली में दंगा हुआ जिसमें 53 लोगों की मौत हुई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन अफसोस, इस पर लगे आरोपों का सबूत देखने सुनने के बावजूद इसके हमदर्दों को शर्जील बेगुनाह लग रहा है, जिसके चलते अब शर्जील की जमानत की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पहुंच गई है।
कोर्ट ने क्या किया बाबरी मस्जिद के साथ आपको पता है ना? कोर्ट ने कश्मीर में क्या किया आपको पता है? इस चीज को याद रखें कि अभी बहुत अर्जेंट मामला है, बहुत अर्जेंट मामला है। हमारे पास 4 हफ्ते 28 दिन है अगला जो हियरिंग है। अगले हियरिंग तक सरकार को छोड़ो, कोर्ट को उसकी नानी याद आ जाए। ये आपकी जिम्मेदारी, कोर्ट किसी का नहीं है। आपको लगता है कोर्ट आपका हमदर्द है? आपको ऐसा लगता है? टुकड़े टुकड़े गैंग का प्यादा शर्जिल इमाम कोई अनपढ़ नहीं है, लेकिन इसने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में सिर्फ देश से नफरत करना ही सीखा है। इसके मन में ना तो कानून का खौफ है और न ही कोर्ट संविधान के लिए कोई इज्जत। इसका बस एक ही मकसद है, देश की व्यवस्था को ठप कर दो। शर्जिल के मन में देश के लिए कितना जहर भरा है, ये उस जहर का कतरा भर है। शर्जिल ने इसके अलावा भी दम भर जहर उगला है, लोगों को उकसाया है। रिपब्लिक भारत के पास शर्जिल के भारत विरोधी बोल के पर्याप्त वीडियो मौजूद हैं, जिसे आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को दिखाया है। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कोर्ट में कह चुके हैं कि सीए विरोधी प्रदर्शन सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश का छद्म रूप था, जिसका इस्तेमाल शर्जिल इमाम, उमर खालिद जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों ने दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए किया था। ये चिंगारी कहाँ जाएगी? आग कैसे लगेगी? आग लगाने के लिए 2 काम करना होगा, लाठी खाने के लिए तैयार रहना होगा, अव्वल, नंबर 2 ऑर्गेनाइज होना होगा। बोल रही है कि जंतर मंतर को जमा होकर रोना गाना करते रहो, आप उनको 2 टूक में जवाब दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बहरहाल दिल्ली पुलिस देश और देश के लोगों के खिलाफ साजिश रचने वाले देशद्रोहियों की जमानत का विरोध कर रही है। उम्मीद है इसके नापाक इरादों का जिंदा सबूत देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट शायद ही इस देशद्रोही को खुली हवा में सांस लेने का कोई मौका देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात करते हैं दिल्ली की। रिपब्लिक भारत पर दिल्ली दंगे का सबसे बड़ा सबूत, देशद्रोही शर्जील इमाम पर सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। शर्जील इमाम के दंगे वाली साजिश का वीडियो आपके सामने लगातार दिखा भी रहे हैं, जहां पे शर्जील ये बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देंगे, चिकन नेक सिर्फ मुसलमानों का है। शर्जील इमाम की ओर से भड़काऊ बयान दिए गए, भड़काऊ प्लान जो बनाया गया उसका वीडियो सामने आया है और इस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। एएसजी राजू की ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है और यह कहा है कि 2020 में जो दिल्ली दंगा हुआ वो सोची समझी साजिश थी। कुछ वीडियोस जो सुप्रीम कोर्ट में रखे गए हैं दलील के तौर पे, वीडियो एविडेंस के तौर पे, वो आपको भी दिखा रहे हैं हम, जहां पे देखिए शर्जील इमाम की ओर से ट्रिपल तलाक को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर, इसके अलावा बाकी अलग अलग मुद्दों को लेकर जिस तरीके से नौजवानों को भड़काने का प्रयास किया गया है, सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देश को तोड़ने का, देश को टुकड़े टुकड़े करने का ये प्रयास था। और अब क्लिप्स आपके सामने दिखा रहे हैं आपको। पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं। जाए एयरफोर्स से, आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम। नई चीजें हैं, जब बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली तो कश्मीर का मसला आया, ट्रिपल तलाक का मसला आया, अयोध्या बाबरी का मसला आया, और अब जो है सीएए, एनआरसी का मसला आया, और अब सीएए। इस पे इत्मीनान रख लें कि हमला मुसलमानों पर, ठीक है? इस बात पे पहले इत्मीनान कर लेंगे कि हमला संविधान पे नहीं है। संविधान तो बदलता रहता है, तो इसी को संविधान बना देंगे। आप क्या कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? कोर्ट ने क्या किया बाबरी मस्जिद के साथ आपको पता है ना? कोर्ट ने कश्मीर में क्या किया आपको पता है? इस चीज को याद रखें कि अभी बहुत अर्जेंट मामला है, बहुत अर्जेंट मामला है। हमारे पास 4 हफ्ते 28 दिन है अगला जो हियरिंग है। अगले तो भड़काऊ भाषण देने वाले शर्जील इमाम को लेकर कई चौंकाने वाले सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। वो खुलासे कौन से, जरा ये भी जान लीजिए। दिल्ली दंगा सुनियोजित साजिश थी, ये खुलासा हुआ है। समाज को बांटने का षड्यंत्र रचा गया था। सुप्रीम कोर्ट में ये वीडियो दिखाया गया है। साथ ही शर्जील इमाम ने लोगों को उकसाया, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। असम को भारत से अलग करने की साजिश थी। ये कहा गया कि चिकन नेक
सिर्फ मुस्लिमों का है। देशव्यापी दंगे का यहां पर प्लान था, उसकी साजिश यहां पर रची गई थी, जिसका पर्दाफाश हुआ। इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने की साजिश थी। तो ये कई बड़े खुलासे यहां पर शर्जील इमाम की वीडियो को देखकर के साफ साफ पता चल रहा है। दिखाते हैं आपको। भारत के टुकड़ों पर पल रहा टुकड़े टुकड़े गैंग क्या चाहता है, ये सुनिए। पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। टुकड़े गैंग का एक्टिव मेंबर शर्जील इमाम क्या चाहता था, ये भी सुनिए। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम। जी हाँ, ये वही शर्जील इमाम है जो पिछले 5 सालों से देशद्रोह के आरोपों में सलाखों के पीछे कैद है। दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ यूएपीए और आईपीसी के पुराने प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए इसे देशद्रोही और दिल्ली दंगे की साजिश का मास्टरमाइंड बताया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि शर्जील, उमर खालिद और टुकड़े टुकड़े गैंग के कुछ और लोगों ने मिलकर दिल्ली में लोगों को उकसाया और दंगे का माहौल तैयार किया, जिसके बाद दिल्ली में दंगा हुआ, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन अफसोस, इस पर लगे आरोपों का सबूत देखने सुनने के बावजूद इसके हमदर्दों को शर्जील बेगुनाह लग रहा है, जिसके चलते अब शर्जील की जमानत की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पहुंच गई है। कोर्ट ने क्या किया बाबरी मस्जिद के साथ आपको पता है ना? कोर्ट ने कश्मीर में क्या किया आपको पता है? इस चीज को याद रखें कि अभी बहुत अर्जेंट मामला है, बहुत अर्जेंट मामला है। हमारे पास 4 हफ्ते 28 दिन है अगला जो हियरिंग है। अगले हियरिंग तक सरकार को छोड़ो, कोर्ट को इसकी नानी याद आ जाए। ये आपकी जिम्मेदारी, कोर्ट किसी का नहीं है। आपको लगता है कोर्ट आपका हमदर्द है? आपको ऐसा लगता है? टुकड़े टुकड़े गैंग का प्यादा शर्जील इमाम कोई अनपढ़ नहीं है, लेकिन इसने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में सिर्फ देश से नफरत करना ही सीखा है। इसके मन में ना तो कानून का खौफ है और न ही कोर्ट संविधान के लिए कोई इज्जत। इसका बस एक ही मकसद है, देश की व्यवस्था को ठप कर दो। शर्जील के मन में देश के लिए कितना जहर भरा है, ये उस जहर का कतरा भर है। शर्जील ने इसके अलावा भी दम भर जहर उगला है, लोगों को उकसाया है। रिपब्लिक भारत के पास शर्जील के भारत विरोधी बोल के पर्याप्त वीडियो मौजूद हैं, जिसे आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को दिखाया है। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कोर्ट में कह चुके हैं कि सीए विरोधी प्रदर्शन सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश का छद्म रूप था, जिसका इस्तेमाल शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों ने दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए किया था। ये चिंगारी कहाँ जाएगी? आग कैसे लगेगी? आग लगाने के लिए 2 काम करना होगा, लाठी खाने के लिए तैयार रहना होगा, अव्वल, नंबर 2 ऑर्गेनाइज होना होगा। वो नहीं है कि जंतर मंतर पर जमा होकर रोना गाना करते रहो। आप उनको 2 टूक में जवाब दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बहरहाल दिल्ली पुलिस देश और देश के लोगों के खिलाफ साजिश रचने वाले देशद्रोहियों की जमानत का विरोध कर रही है। उम्मीद है इसके नापाक इरादों का जिंदा सबूत देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट शायद ही इस देशद्रोही को खुली हवा में सांस लेने का कोई मौका देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।